औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत से, करम से और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा बेटा कि आज हम न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 7 की पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 है ये, जिसका मैंने डिटेल आपको सेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, ये सब वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी इंशाल्लाह। और इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हैज़ ऑलरेडी बीन डन अल्हम्दुलिल्लाह। एंड विद द हेल्प ऑफ पाक वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। 3, 4, 5 एंड 6 आई थिंक 4 क्वेश्चन है 1.3 के जो हम अभी करने जा रहे हैं। और इस 1.3 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। और चलें शुरू करते हैं और कि देखते हैं ये क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी, एलिमेंट ऑफ ए बी सी है, एलिमेंट ऑफ बी सी और डी है, देन फाइंड ए माइनस बी, बी माइनस ए। आपको ए माइनस बी मालूम करना है और फिर बी माइनस ए मालूम करना है। एंड ड्रॉ वैन डायग्राम ईच, और दोनों की वैन डायग्राम बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड ये करता है कि आपको ये पता होना चाहिए, आप जब डिफरेंस मालूम करते हैं तो आप मालूम क्या करते हैं, ए माइनस बी आपको मालूम करना है। मैंने ये पहले हेडिंग डाली, यही एक तरीका है और बहुत अच्छा, मैं आपको आसान तरीका बताऊँगी ताकि आपको मुश्किल ना हो। पहले आप हेडिंग डाल दें कि आप मालूम क्या करने जा रहे हैं, देन अगेन राइट ए माइनस बी। देखिए ए पहले है, मैं एलिमेंट ऑफ ए पहले लिखूंगी विच इज़ ए बी एंड सी, ठीक है। ये बीच में माइनस है, आप माइनस लगाएं। अगर यूनियन मालूम करना होता तो हम यूनियन लगाते, इंटरसेक्शन मालूम करना होता तो हम इंटरसेक्शन लगाते। और बी के एलिमेंट है सी और डी, ठीक है बेटा। अब ए बी सी माइनस सी डी, माइनस का मतलब होता है ख़त्म कर दो। माइनस ऐसे होता है जो सेम होंगे वो कट जाएंगे, जैसे सी में से सी गए कैंसिल, ज़ीरो, नथिंग। यहाँ ए और बी सेम नहीं है, जो सेम है वो मैं काट दूंगी। वैसे तो दोनों में भी काट दूँ तो ठीक है, लेकिन हम हमेशा जब माइनस करते हैं तो पहले ब्रैकेट में कट इसलिए लगवाती हूँ मैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि जितना कुछ भी पहले ब्रैकेट में बच गया है वही आंसर है। अगर आप कहें पहले ब्रैकेट में कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर एम्प्टी सेट आएगा। लेकिन दूसरे ब्रैकेट में कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा, ये हमारा मसला नहीं है, हमें आंसर फर्स्ट ब्रैकेट देगा। इसीलिए लिखते वक्त जो पहले है उसके एलिमेंट पहले, जो बाद में उसके एलिमेंट बाद में। यहाँ बचा है ए और बी, ए एंड बी इज़ द आंसर ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। पहले मैं यहाँ मालूम कर लूँ बी माइनस ए, मैंने हेडिंग लिखी बी माइनस ए, बी माइनस ए। व्हाट इज बी, बी इज सी और डी, माइनस व्हाट इज ए इज ए बी सी, सी और डी, सी डी मालूम कर लिया। और यहाँ है ए बी सी, सी इज सेम इन ए एंड बी, ठीक है। तो व्हाट रिमेन्स इन फर्स्ट ब्रैकेट, ओनली डी रिमेन्स। तो डी इज द आंसर ऑफ बी माइनस ए। देखिए कितना फर्क है, ए माइनस बी का आंसर आता है ए बी, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में बचा ए बी। बी माइनस ए का आंसर आता है डी, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में बचा डी, और यही इसका आंसर है। अब हम जा रहे हैं वेन डायग्राम बनाने। बहुत नीट क्लीन ड्रॉ करेंगे आप तो ड्रॉ होगी इंशाल्लाह ताला। देखिए मैं आपको बताती हूँ करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। ये मैंने हेडिंग डाल दी वेन डायग्राम। अब मुझे दो डायग्राम्स बनानी है। एक डायग्राम बनानी है ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करे जो, और एक डायग्राम बनानी है जो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करे। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आपने ए माइनस बी लिख लें, उसकी डायग्राम बना लें, देन बी माइनस ए लिख लें, उसकी डायग्राम बना लें। क्योंकि बेटा देखिए मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट पेज जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उसी में पूरा एक सवाल का डिटेल आंसर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूँ। तो चलें अगर, और देखें मेरे पास तो है ये चूड़ी। अब आपके पास कंपास है, आप कंपास से बना सकते हैं। आपके पास कोई सर्कल का कोई शेप है तो आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चूड़ी है तो आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं। बॉटल का कैप है तो आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं। आप जिससे चाहे ड्रॉ करें, लेकिन आप हाथ से ड्रॉ नहीं करेंगे, ये होगा किसी शेप से ही, ठीक है, चाहे वो कंपास की मदद से हो या किसी और की मदद से। अच्छा देखिए मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस, ये हमेशा
सर्कल्स में ड्रॉ होते हैं, इसमें कभी स्क्वायर नहीं आता। आप स्क्वायर हमेशा यूनियन जब यूनिवर्सल होता है ना, तब आप स्क्वायर का बॉक्स के अंदर सर्कल बनाते हैं। यहाँ माइनस हो, यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, आपने सिर्फ सर्कल ड्रॉ करने। अब देखें बच्चे परेशान होते हैं, कुछ सर्कल जो होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, कुछ सर्कल होते हैं एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है, एक होता है ज्वाइंट सर्कल होते हैं। तो वो कैसे हम बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखें ए के एलिमेंट है ए बी सी और बी के एलिमेंट है सी और डी। अगर कोई एक एलिमेंट कम से कम या एक से ज़्यादा अगर सेम है तो सर्कल ज्वाइन बनेगी। ठीक है, कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, ये देखिए ऐसे। अब ये ज्वाइन मैंने क्यों बताया, जो दोनों में है, इसलिए अगर कुछ भी कॉमन होगा तो ये इस शेप में सर्कल बनेगा। अब एक सर्कल को मैं ए रिप्रेजेंट करूँगी, एक को मैं बी रिप्रेजेंट करूँगी। ए जो दोनों में है वो तो आप ये उस जगह लिखेंगे जो दोनों में आ रहा है सर्कल। ठीक है, ए कौन है, ए में बचा अब ए और बी। ए लिख दूँ, मैं बी लिख दूँ, जैसे चाहे आप लिखें, बस वो ए और बी ज्वाइन ना हो, एक साथ ना पढ़े जाएँ, ए अलग लगे बी अलग लगे, चाहे आप वो वर्टिकल लिखें या हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये सी तो दोनों में था। अब बी के सर्कल में जो बी में अगर कुछ बच गया है, बी में डी बचा है, मेरी मर्जी में जहाँ चाहे लिख दूँ, मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है बेटा, अब ये याद रखें, जो बात सोचने की है वो ये है कि यहाँ मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया है और मैं बोलूँगी जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये रिप्रेजेंट करेंगी ए माइनस बी को। ठीक है, रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी, सही है। अच्छा, ए माइनस बी का आंसर क्या है, ए बी। देखें जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा सिर्फ उस हिस्से को आपने लाइंस से ड्रॉ करना है, कलरिंग नहीं होगी, लाइंस ड्रॉ होंगी। ए बी यानी ये हाफ सर्कल, ये देखिए। ये क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ, इसलिए जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह समझ के बनाएंगे तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए, जिस हिस्से में जो आंसर आया है सिर्फ उस पोर्शन को कलर करना है। ये हमारी वेन डायग्राम बन गई है ए माइनस बी की। अब मैं जा रही हूँ बनाने बी माइनस ए की, वो भी बहुत आसान है। जाहिर सी बात है इधर भी ज्वाइन ही सर्कल बनेंगे। थोड़ी सी मेरी चूड़ी हिल गई है, लेकिन आपकी नहीं हिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने ग्लव्स भी पहने होते हैं, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ कि जो है मेरी ग्रिप जो है वो पेन पे, पेंसिल पे और कंपास वगैरह पे बहुत कभी कभी वो ग्रिप जो है उसकी मिस हो जाती है। तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग चुकी हूँ अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में, तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि आप ताउन करेंगे, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। चले बेटा, बिल्कुल सेम ये रहा, बी माइनस हो ए हो तब भी आप फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट सर्कल ए और सेकंड बी लिख सकते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट सर्कल बी और सेकंड ए लिख सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क की बात नहीं है, डिपेंडिंग है आप पे। ये रहा ए, ये रहा बी, ए के रहा, जो दोनों में थे सी वो ये रहा, और डी मेरी मर्जी मैंने यहाँ लिख दिया, जबकि ऊपर मैंने यहाँ लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आंसर आया है डी, तो मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रिप्रेजेंट्स बी माइनस ए। ठीक है बेटा, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लकीरें रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब आंसर आया है बी माइनस ए का डी, मैं सिर्फ डी वाले हिस्से को ये देखिए मैंने डी वाले हिस्से को लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है,
ये बताते हैं। ये हमारी वेन डायग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉ हो गई है और आप देखें कितना नीट लग रहा है। तो ये कोशिश किया करें बेटा कि बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करें, एक स्टेप भी आप मिस ना करें। तो आप इस फिक्र से आज़ाद हो जाते हैं कि आपने अपना पेपर या अपना काम रिवाइज़ नहीं किया। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलें बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि टाइम नहीं है, पहले ही सवाल में 10 से 11 मिनट निकल चुके हैं, इसलिए मैंने आगे के सवाल जो हैं उसमें आधे अधूरे कर लिए हैं ताकि मैं आपको समझा दूं और फिर डायग्राम आपके साथ मिलकर बना दूं। उम्मीद है आप ताउन करेंगे। इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट 1 3 5 एंड बी हैज़ एन एलिमेंट 2 4 देन फाइंड a माइनस बी एंड सेकेंड b माइनस ए। ऑल्सो ड्रॉ वेन डायग्राम। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने पहले b माइनस ए लिख दिया, फिर a माइनस बी। कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप पार्ट 2 पहले मालूम कर रहे हैं या पार्ट 1 पहले मालूम कर रहे हैं, लेकिन आपको बताने का मकसद ये, अगर पहले b माइनस ए आ जाए, सपोज करें, क्योंकि वो दे जस्ट वांट टू चेक योर एबिलिटी आइदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। b माइनस ए का मतलब है b पहले है, मैंने b का ब्रैकेट पहले लिखा है जो है 2 4, माइनस साइन लगाई, a का ब्रैकेट बाद में लिखा है 1 3 5। और माइनस का रूल क्या है, जो सेम होंगे वो कट जाएंगे। यहाँ कुछ भी सेम नहीं है, जो सेम हो जाएंगे वो कट जाएंगे और आंसर हमेशा वो लिखा जाएगा जो पहले ब्रैकेट में होगा। पहली बात, यहाँ कुछ भी सेम नहीं था तो कटा कुछ नहीं, तो आंसर क्या हुआ, जो पहले ब्रैकेट में मौजूद है एज इट इज़ वही आंसर हो गया 2 और 4। नाउ a माइनस बी देखें, a का ब्रैकेट 1 3 5 माइनस b का ब्रैकेट 2 4, a में से b माइनस है, ये भी कुछ नहीं कट रहा, तो जो पहला ब्रैकेट था वही आंसर है, कटा कुछ नहीं है। पहले ब्रैकेट में क्या बचा है, वही बचा है जो था 1 3 5, 1 3 5 इज द आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। अच्छा, अब आप बोलेंगे अभी तो पीछे तो टीचर ने क्वेश्चन नंबर 3 में सर्कल ज्वाइन कर दिया। सर्कल ज्वाइन इसलिए कि जब कुछ भी सेम होगा ना तो ज्वाइन सर्कल बनेगा, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंट एलिमेंट होंगे टोटल तो सर्कल भी डिफरेंट ही बनेंगे। तो अब देखें बेटा, मैं यहाँ सबसे पहले तो लिखूंगी रिप्रेजेंट्स और से मेरी बात सुनिए, मैंने b माइनस ए पहले किया है तो मैं b माइनस ए पहले लिखूंगी और यहाँ मैं लिखूंगी रिप्रेजेंट्स a माइनस बी। सही है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये मैंने कलर कर दिया लकीरों से, ये देखें, कोई भी कलर पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, चाहे तो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक सर्कल है, अब मैंने वहाँ बोला था आपको दोनों शुरू के दोनों a बना लें, आखिर के दोनों b बना लें, आपकी मर्जी। अगर मैं चाहूँ मैं इसको b बना लूँ, इसको a बना लूँ, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। ठीक है, अब b के एलिमेंट है 2 और 4, ये मैंने लिखा समझे 2, ये लिखा मैंने 4। गैप होना चाहिए कि 2 अलग लगे 4 अलग लगे, और ये है 1 3 5। मेरा आंसर आया है b माइनस ए का 2 4, तो मैं सिर्फ 2 और 4 वाले सर्कल को अंडरलाइन करूँगी। बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने नोटिस किया है कि बच्चे बहुत सेट के चैप्टर को लेके परेशान रहते हैं, और आप यकीन करें कि ये अगर आपको आ गया, क्योंकि ये 9-10 क्लास तक आते हैं, तो ये इतने आसान हैं कि आपके सॉलिड मार्क्स आपके हाथ में हैं। ठीक है, चलें बेटा, अब ये इसका आंसर हो गया। अब मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ a माइनस बी को, तो मैं a के एलिमेंट भी अलग हैं और b के अलग हैं, तो ये भी a, ये रहा b, और a है 1 3 5। आप जिस शेप में लिखें बस अलग लिखें, और b है 2 4। द आंसर इज 1 3 5। तो मैं क्या करूँगी, 1 3 5 को लाइन शो कर दी। ये मैंने लाइन शो कर दी जो रिप्रेजेंट करेंगी a माइनस बी को। ठीक है बेटा, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये डायग्राम जो है वो डन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है और हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलें बेटा, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। a के एलिमेंट है 1 2 3 4 और b के हैं 3 4। आपको a माइनस बी और b माइनस ए बताना है। वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ आपसे एक ही सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि आपको पक्का आ जाए करना कि कैसे माइनस या डिफरेंस या उसके सवाल करने हैं। तो a माइनस बी है, मैंने a पहले लिखा है, देखें 1 2 3 4 माइनस साइन लगाई, b लिखा 3 4। हमें पता है सेम एलिमेंट या अल्फ़ाबेट या नंबर कैंसिल हो जाते हैं। 3 और 4 सेम था, कट गया, 1 और 2 बच गया, तो 1 और 2 a माइनस बी आ गया। b माइनस ए देखें अगर, तो मैं 3 और 4 सेम है, मैंने काट दिया है। मैंने फर्स्ट ब्रैकेट में बार बार बता रही हूँ इसलिए काटती हूँ कि आंसर आपको फर्स्ट ब्रैकेट से निकालना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचा है, तो ये आंसर आया है इसका एम्प्टी सेट। अब इसका सर्कल कैसे बनेगा, अब हमारे पास है ये एक सर्कल A
ये एक सर्कल है बी। आप बोलेंगे टीचर ने फिर दोबारा ज्वाइनिंग सर्कल बनाया है, तो मैंने इसलिए बनाया बेटा कि अगर कुछ भी सेम होगा, कुछ भी, चाहे कम से कम एक भी, तो आपने ऐसा सर्कल बनाना है। जो एलिमेंट सेम है वो आपने इस हिस्से में लिखने हैं जो दोनों में आ रहे हैं, 3 और 4। अब ए के जो बाकी बच गए वो ए में लिख दें, जो बी के बाकी बच गए, अब बी में कुछ नहीं बचा तो बी खाली रहेगा। ए में बचा 1 और 2, मैंने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, सही है। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी रिप्रेजेंट ए माइनस बी, सही। और यहाँ मैं आपको बताऊंगी रिप्रेजेंट बी माइनस ए, ठीक है। अब ये देखें, ये देखिए मेरे बच्चों, अब आंसर आया है 1 और 2। हमने बी के बॉक्स में क्यों लिया, क्योंकि बी 3 4 था, दोनों में था, यहाँ दोनों में लिख दिया। ये हिस्से में अब कुछ नहीं है तो ये खाली रहेगा। आंसर आया है आपका 1 2। जो आंसर आएगा उस वाले पार्ट को आपने लाइंस शो करनी है, उसमें लाइन ड्रॉ होंगी बस। ठीक है बेटा, ये देखें ये लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब मैंने आपसे अभी भी पहले भी माजरत की है कि मेरे हाथ में ग्लव्स होते हैं, तो शायद डायग्राम में अगर थोड़ी सी कमी कोताही हो जाए तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ये 2 सर्कल, ये भी ज्वाइनिंग बनेगी क्योंकि सेम यहाँ पे भी एलिमेंट्स हैं, वो है 3 और 4। अब ये बी माइनस है, आपकी मर्जी, आप बी इस सर्कल को बना लें, ए इसको बना लें, या ए इसको बना लें, बी इसको बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 और 2 बचे, 1 और 2, और बी में कुछ भी नहीं बचा, सही है। अब बात यह है कि हम यहाँ पे कौन सा पार्ट कलर करेंगे। देखिए आंसर आया है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब ये होता है कि कोई आंसर नहीं आया। जब कोई आंसर ही नहीं आया तो हम उसे कलर से रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मिटा देंगे, कोई कलर नहीं होगा, क्योंकि जब लाइन ड्रॉ करनी होती है तो आप कलर से लाइन ड्रॉ करते हैं। जब आंसर ही नहीं आया तो हम लाइन ही ड्रॉ नहीं कर रहे, तो वो लाइन रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलें मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। चलें बेटा, ये देखें, इफ़ यू इज़ ए बी सी डी एंड ए ए बी। देखिए यहाँ यू अगर है तो मतलब यूनिवर्सल की बात हो रही है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि यू के अलावा जितने भी सेट गिवन होंगे उसके तमाम एलिमेंट्स यू में मौजूद होंगे। देखिए ए मौजूद है, ए के पास है ए बी यू में मौजूद है, तो यू यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब आपको मालूम करना है ए डैश। मैंने यहाँ लिखा हेडिंग ए डैश। हम सबको पता है, मैं पिछले सवाल में बता चुकी हूँ, ए डैश का फॉर्मूला है यू माइनस ए। यू आप हमेशा पहले लिखेंगे, बाद में नहीं। अगर यहाँ बी होता है यू माइनस बी, सी होता है यू माइनस सी। यू है ए बी सी डी, माइनस ए कौन है, ए और बी। माइनस करने का सेम मेथड है, जो सेम है वो आप काट दें और जो पहले ब्रैकेट में बच जाएगा वो आंसर है। बात यह है कि अब इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले तो हम ये हेडिंग लिखेंगे, वेन डायग्राम। ठीक है बेटा, वेन डायग्राम के लिए अब यहाँ पे ए बी सी डी एक्स वाई जी होना अलग है और यू मतलब यूनिवर्सल होना अलग है। जब भी आप यूनिवर्सल बनाते हैं तो आप याद रखें कि आप यू को हमेशा स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, इसीलिए मैं कह रही थी कि जब आप यूनियन, इंटरसेक्शन या माइनस का बनाएं तो बच्चे होते हैं कि खूबसूरती के लिए उस सर्कल को बॉक्स में बंद कर देते हैं ड्रॉ करके। जो नहीं करना है, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये यूनिवर्सल के लिए होता है। अब मैंने यहाँ लिख दिया यू कि ये यू का बॉक्स है। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करूँगी इसमें ए का सर्कल। ये बहुत बड़ा हो गया है, मेरे पास जगह नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जब मैं छोटा सर्कल ड्रॉ करूँ, तो मैं बड़ा ही ड्रॉ कर रही हूँ फिलहाल। आप चाहें तो छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो है ये ए का सर्कल। अब जो दोनों में मौजूद है, ये सुने मेरी बात गौर से, कि जो दोनों में मौजूद है वो सर्कल के अंदर जाएगा, यानी ए और बी। और जो यू के बाकी बच गए वो यू पे आप कहीं पे भी लिख दें। ये मैंने लिख दिया सी और ये मैंने लिख दिया डी, सही है। आंसर क्या आया है जी, आंसर आया है सी और डी। तो एज यूजुअल यहाँ हम लिखेंगे लाइनिंग रिप्रेजेंट्स ए डैश। आप यू माइनस ए नहीं लिखेंगे, मतलब जो सवाल हमसे ए डैश पूछा, हमें पता है ए डैश निकालने के लिए हमें यू माइनस ए करना है,
लेकिन ये ए डैश की आपने डायग्राम बनाई है। यू यूनिवर्सल जो है स्क्वायर है, यानी बॉक्स है ये रेक्टेंगल, और ए जो है वो सर्कल है। अब आंसर हमारा क्या आया है? आंसर हमारा आया है सी डी, और सी डी किसका पार्ट है? यू का। तो ये हमें बॉक्स में मार्किंग शो करनी है, लाइनिंग शो करनी है मतलब। ठीक है, कितना आसान है बेटा। याद रखिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, हर वो चीज़ सिर्फ उस वक्त तक मुश्किल है जब तक आप उसे कर नहीं लेते। जब आप उसे समझ लेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको बार बार कहती हूँ, अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि देखें बेटा, कॉन्सेप्ट पावर है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है सिवाय उस वक्त तक जब तक आप उसे समझ नहीं लेते। तो आपने उसे समझ लिया तो अल्लाह का नाम लें और बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआएं सूरतें जो याद हैं वो पढ़ें और उसको करने की कोशिश करें। और अल्लाह अगर आपकी मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपके लिए सीखना भी आसान होगा, करना भी आसान होगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपको कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक के लिए मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस पढ़ना और आपके रिप्लाई पढ़ना। आप जो कमेंट में सवालात करते हैं वो उसके जवाब देना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह के करम से हमारी 1.3 जो है ये ख़त्म हुई है आज, और साथ ही ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के 13 पार्ट्स हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।